नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है। बीकापुर में गुरुवार को उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवानों ने विकासखंड परिसर से बीकापुर कस्बे तक तिरंगा यात्रा निकालकर माहौल को अमृतमय बना दिया। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के तत्वाधान में आयोजित हुई तिरंगा यात्रा में बीकापुर के विधायक अमित सिंह चौहान के अलावा एसडीएम बीकापुर प्रशांत कुमार, एसडीएम न्यायिक विपिन द्विवेदी, खंड विकास अधिकारी सीपी उपाध्याय, होमगार्ड के कंपनी कमांडेंट राघवेंद्र शुक्ला के अलावा होमगार्डों के जवान और सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा में शिरकत करते हुए भारत माता की जय के नारों के साथ माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में यहां मौजूद विधायक अमित सिंह चौहान ने बताया कि होमगार्ड के जवानों तथा स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा देशभक्ति की भावना से हमें ओतप्रोत करती है। विधानसभा बीकापुर के विकासखंड बीकापुर से होमगार्ड डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित पद यात्रा में हम लोग शामिल हुए। यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण भी थे, हमारे सम्मानित प्रमुख जी थे और इसके साथ साथ होमगार्ड डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण और सभी जवान थे और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए बच्चे थे, उनके अभिभावक थे, उनके शिक्षकगण थे। तो एक पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग अपने आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें एक अभियान पूरे देश में चल रहा है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इसके तहत आज पद यात्रा का कार्यक्रम यहाँ हुआ। हम लोग बीकापुर बाजार में सबके साथ पद यात्रा निकाले। अभी कल माननीय सांसद जी के साथ हम लोगों ने बाइक रैली बीकापुर में निकाली थी। तो इसका एक मैसेज देने का हम लोग का उद्देश्य है कि सब लोग जागृत हों, देश प्रेम की भावनाएं सबके अंदर जागृत हों और जो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग घर घर तिरंगा लगाएं, तो इसी के तहत हम लोगों ने आज पद यात्रा की, यही मैसेज देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसके क्रम में हमारा विभाग होमगार्ड्स विभाग की जो है पूरे जनपद में और पूरे देश में जो है इस कार्यक्रम को मना रहा है। उसी के क्रम में आज बीकापुर तहसील और ब्लॉक में जो है माननीय विधायक जी की उपस्थिति में सारे होमगार्ड्स जवानों के द्वारा जो है तिरंगा रथ यात्रा जो है निकाली गई है और सारे लोगों ने पूरे मनोयोग से तिरंगा यात्रा निकाल करके जो है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया है। राघवेंद्र शुक्ला, जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, अयोध्या। रायबरेली रोड स्थित यम्बी पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा अमृत महोत्सव के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी आगामी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर निकाली गई। इसका उद्देश्य लोगों को देश के प्रति जागरूक करना। प्रभात फेरी के दौरान एबी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर भारत माता के जयकारे लगाए। प्रभात फेरी एबी पब्लिक स्कूल से निकलकर पैगापुर होते हुए नहर पार करके स्कूल पर वापस पहुंची। स्कूल की प्रबंधक लालमणि ने बताया कि आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर उनके स्कूल के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। प्रधानाचार्य रामकुमार सिंह चौहान ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उनके स्कूल के बच्चों ने भारतीय राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। भाईचारा बनाने का भी आज संदेश दिया गया। इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय ने प्रभात फेरी करके ये संदेश दिया भारतीय राष्ट्रीय एकता का और भाईचारे का। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता और भाईचारा। ये विद्यालय से शुरू होकर के पैगापुर होते हुए लगभग 3 किलोमीटर के बाद फिर वापस यात्रा हमारे स्कूल आई। सारे बच्चों को तिरंगा झंडा का वितरण हुआ है, जो ये घर ले जाएंगे और ये घर पे उसको 3 दिन तक फहराएंगे, 13 से लेके 15 तक। रामकुमार सिंह चौहान। हमारे स्कूल में अमृत महोत्सव मनाया गया है। इस दौरान बच्चों ने रैली निकाला है। स्कूल से ले करके पैगापुर रोड होते हुए बड़ी नहर से होकर हम लोग पुनः वापस आ गए विद्यालय में और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, डांस भी हो रहे हैं, बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी नाटक हो रहे हैं
स्वच्छता अभियान पर भी नाटक हो रहे हैं और तिरंगा के उस पर जो है कि अमृत महोत्सव भी मनाया जाएगा। जनपद वासियों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जो है कि सुरक्षित रहें, संगठित रहें और अफवाहें न फैलाएं, न फैलने दें। लालमणि। अयोध्या में रक्षाबंधन के पर्व पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। अयोध्या के वासुदेव घाट स्थित श्रावण कुंज भवन की महंत साध्वी रामेश्वरी शरण ने रक्षाबंधन के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज की तस्वीर पर राखी बांधकर आशीर्वाद मांगा है। तो वहीं तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य को राखी बांध करके उनका आशीर्वाद लिया। परमहंस दास के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मुहिम का समर्थन उन्होंने किया है। इस दौरान साध्वी रामेश्वरी शरण ने कहा कि मोदी और योगी जी के शासनकाल में आज महिलाएं सुरक्षित हैं, इसलिए आज उन्होंने दोनों भाइयों को राखी बांधकर पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा है, क्योंकि वे लोग महिलाओं को अधिकार दिला रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों ही नेताओं को रक्षा सूत्र डाक द्वारा पहले ही भेज दिया है। उन्होंने परमहंस आचार्य के द्वारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन भी किया है। परम पूज्य आचार्य परमहंस के द्वारा हुआ था, इनकी ही व्यवहार था। इनका उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र का, जिसका समर्थक सब करते हैं। हम भी चाहते हैं कि पूरा जो हिंदू मुस्लिम जो भी है हिंदू राष्ट्र बने। और मैंने योगी और मोदी को इसलिए राखी बांधा क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान दिला रहे हैं, महिला को अधिकार है और उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपने रक्षाबंधन भेजा भी है? मैंने भेजा है। कहाँ भेजा है? योगी जी को और मोदी जी को। क्या नाम है आपका? कौन सा स्थान है ये? श्रावण। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सुहावल क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य अजय रावत ने आज क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाई और उन्होंने क्षेत्रवासियों का प्रेम स्नेह हासिल किया। सुहावल क्षेत्र के सभी जनता को अजय रावत ने आज बधाई देते हुए कहा कि उनसे जो बन पड़ेगा वो उनके लिए करते रहेंगे। फिलहाल उन्हें आज क्षेत्र की बच्चियों से लेकर के महिलाओं तक ने रक्षाबंधन बांधा। रामनगरी अयोध्या में श्रावण तीज पर्व से सभी मंदिरों में युगल सरकार झूला झूल रहे हैं। महंत राजीव लोचन शरण ने बताया कि शहर में झूलनोत्सव का वैभव शिखर पर है, जो अब समापन की ओर है। भगवान को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। झूलनोत्सव का अंत कल रक्षाबंधन की पूर्णिमा से होगा। अयोध्या भगवान श्री राम माता जानकी द्वारा सावन मास में की गई आनंद विहार की लीलाओं को आधार मानकर रामनगरी के हजारों मंदिरों में श्रावण तीज पर्व से आरंभ होकर सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक चलने वाले झूलनोत्सव का वैभव शिखर पर पहुंच गया। सदगुरु बधाई भवन, कनक भवन, जानकी महल, रंग महल, राम जन्मभूमि, सिद्ध पीठ, आचार्य मंदिर जैसे स्थानों पर भगवान विराजमान होकर के झूले पर झूला झूलते नजर आए। भक्त उन्हें अपलक निहार करके सांस्कृतिक आयोजन में मस्त रहे। अगाध भक्ति भगवान को समर्पित करने का यह आयोजन बीती देर रात तक चलता रहा। समाजवादी पार्टी 5 विधानसभाओं के 11,000 घरों पर झंडा लगाने का काम शुरू कर चुकी है। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के दिशा निर्देश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक क्रांति दिवस के रूप में घर घर तिरंगा लगाने निकले सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के तराबगंज बाजार के बनराजा के पूर्वा में घर घर तिरंगा लगवाने का शुभारंभ किया तथा उन्होंने कहा कि जनपद के 5 विधानसभाओं में 11 घरों में 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा लगवाने का वह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस की जनता को जो बधाई दी है, तिरंगा लग जाने के बाद परिवारों को वह उनका संदेश पहुंचा रहे हैं। देश को स्वतंत्रता दिलाने में शहीद हुए वीर शहीदों के विषय में उनके संघर्षों तथा देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वालों को वह याद कर रहे हैं। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि गांव-गांव घर-घर जाके तिरंगा लगवाने का काम करें। आज अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम सभाओं में हम लोग एक रूपता से जुटकर घर घर तिरंगा लगवाने का काम कर रहे हैं तथा 75वें वर्षगांठ की
हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वह धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करें। और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर सभी भाइयों को बधाई एवं शुभकामनाएं दिया है। वह हम जनता के बीच में तिरंगा देकर उनके घरों पर लगवाकर उन्हें बधाई संदेश सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देने का काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारा अनवरत 15 तारीख तक चलता रहेगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जनपद सिद्धार्थनगर की गौतम बुद्ध नगर से पैदल यात्रा करके युवक आशीष गिरी अयोध्या पहुंचा। हाथों में तिरंगा लेकर अयोध्या पहुंचे युवक आशीष गिरी ने बताया कि सिद्धार्थनगर से वह 8 अगस्त को सुबह 10 बजे निकला था और पैदल तिरंगा यात्रा लिए थे। 4 दिन की यात्रा करके आज वह अयोध्या पहुंचा है। अयोध्या से निकलकर वह लखनऊ विधानसभा तक पैदल तिरंगा यात्रा तय करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से युवाओं को देश के लिए जागरूक करना उसका उद्देश्य है। हमारा नाम आशीष कुमार गिरी, जनपद सिद्धार्थनगर के निवासी है। गौतम बुद्ध की धरती से चलकर पैदल तिरंगा यात्रा लेकर लखनऊ विधानसभा तक जाएंगे। हमारा उद्देश्य है स्वतंत्र दिवस के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। समाज में इस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए मैं आशीष कुमार गिरी, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा सिद्धार्थनगर, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु नगर पंचायत, एक यात्रा तिरंगा के रूप में पैदल लखनऊ विधान। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने आज गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति की साफ सफाई की और इसके बाद माल्यार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ मौजूद पार्षद गणों और भाजपा के नेताओं ने भी साफ सफाई और माल्यार्पण करके कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और सभी पार्षद मौजूद थे। नगर निगम अयोध्या के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 7 दिवसीय मेगा कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा यात्रा निकालकर हो गई। इस कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित पार्क में साफ सफाई करने के बाद स्वच्छता का संकल्प लिया। इस तिरंगा मार्च का आयोजन नगर निगम के द्वारा किया गया। सिविल लाइन के गांधी पार्क से यह मार्च शुरू हुआ। इस दौरान सभी के हाथों में तिरंगा झंडा और जय भारत माता की नारे गूंजते रहे। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने इस अवसर पर कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबके लिए सम्मान का उत्सव है। उन्होंने सभी को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान करके एक दूसरे को प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह उत्सव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है।